अचानक मार्ग से केवची का रूट बहुत टफ था। रोड डैमेज और अपहिल एलिवेशन होने के कारण मुझे साइकिल राइडिंग में बहुत परेशानी हुई, मगर मैंने इसे पूरा एक्सप्लोर किया। केवची में मुझे वन नाइट स्टे के लिए साल वैली रिजॉर्ट ने एकोमोडेशन दिया। रात में इतना टायर्ड हो गया था कि सुबह लेट उठा और उठते ही सबसे पहले पूरे रिजॉर्ट को एक्सप्लोर किया। साल वैली रिजॉर्ट को मैंने सिर्फ फोटोग्राफ्स में ही देखा था, मगर आज ये मेरे सामने है और मैं इसे पूरा फील कर रहा हूँ। साल वैली रिजॉर्ट की खूबसूरती देखते ही बनती है, क्योंकि ये सतपुड़ा मैकाल माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है और अमरकंटक यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। साल वैली रिजॉर्ट एसी नॉन एसी कॉटेजेस, विलास, फैमिली डॉर्मेट्री, स्विमिंग पूल एंड एम्पी थिएटर के कॉम्बिनेशन के साथ 4.5 एकड़ में डेवलप्ड है। हमें यहाँ के मैनेजर मिस्टर मैथ्यू ने बताया कि अगर गेस्ट चाहे तो साल वैली रिजॉर्ट उनके लिए कस्टमाइज एडवेंचर टूर भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे जीप सफारी, नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग, 4x4 एडवेंचर ड्राइव, जंगल ट्रैकिंग एंड वाटरफॉल विजिट। मैंने इन्फॉर्मेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जरूर चेक करिएगा। भाई अब समय हो रहा है ब्रेकफास्ट का और फिर मुझे अमरकंटक भी तो पहुंचना है, सो लेट्स गो। और फिर पैकिंग करेंगे एंड देन हम यहाँ से मूव ऑन करेंगे अमरकंटक की तरफ। अभी नाश्ता करके आ रहा हूँ, पराठा और आलू की सब्जी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने आलू की सब्जी ऐसी कहीं नहीं खाई है। इट वॉज सो वंडरफुल एंड टेस्टी। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी मैं अपना बैकपैक कर रहा हूँ। साइकिल मेरी बाहर है और हम यहाँ से कुछ ही देर में अमरकंटक की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो फाइनली मेरा बैकपैक हो चुका है और मैं साल वैली रिजॉर्ट से अब निकल रहा हूँ और आज मैं पहुंचूंगा अमरकंटक। अमरकंटक में नर्मदा नदी के दर्शन करेंगे और हो सके तो डुबकी भी लगाएंगे। गाइस इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक पूरी और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लेकर आऊंगा एंड लाइक शेयर कमेंट तो आप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपकी कोई ट्रैवल स्टोरी है तो मुझे आप लिख सकते हैं कमेंट में। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि ना ये साइकिलिंग इन द वाइल्ड सीरीज है। मैं इस सीरीज में अराउंड सेंट्रल इंडिया के 10 जंगलों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। वहाँ पर फूड, हिस्ट्री एंड कल्चर को नजदीक से देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस लेकर आता रहूँ। तो फाइनली मैं साल वैली रिजॉर्ट से निकल गया हूँ और अमरकंटक जाने के लिए मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली है। आज थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि काफी सारा शूट था। अमरकंटक जाने के लिए मुझे अभी और 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि ये बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं और इन्हें बनाए क्यों जाते हैं। तब मैंने पढ़ा कि भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व हमारे टेरिस्टेरियल, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व के जरिए न केवल जानवरों का संरक्षण किया जाता है, बल्कि स्वदेशी लोगों की प्राकृतिक जीवन शैली को भी बढ़ावा मिलता है। इन क्षेत्रों के समुदायों को अपनी कृषि जीवन शैली को बनाए रखने और पौधों और जानवरों के साथ सामंजस्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। वाओ, अमेजिंग। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व 2 राज्यों को मिलाकर बनाया गया है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इस बायोस्फीयर रिजर्व का 80% हिस्सा छत्तीसगढ़ के मुंगेली डिस्ट्रिक्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है और बाकी हिस्सा मध्य प्रदेश के अनूपपुर और ढिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में। इस पूरे बायोस्फीयर रिजर्व में 3 नदियों का स्रोत है, नर्मदा, सोन और जोहिला, जिसकी वजह से इस बायोस्फीयर रिजर्व को बड़े वाटरशेड के रूप में देखा जाता है। ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व मैकाल, विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। यहाँ 27 ट्राइबल, नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, जिनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर और बैम्बू हैंडीक्राफ्ट है। दोस्तों, गजब की भूख लग रही है और मैं रुक रहा हूँ लंच ब्रेक के लिए। साल वैली रिजॉर्ट ने मुझे पैक्ड लंच दिया है। कहीं जगह नहीं मिली तो मैं रोड साइड ही बैठ गया। मैंने लंच करना स्टार्ट ही किया था कि अचानक 2 बच्चे आ गए, राज और सुमित। वो दोनों मुझे और मेरी साइकिल को ऐसे देख रहे थे मानो धरती पर एलियन उतर आया हो। वन टाइम साइकिल राइड करने के लिए दोनों मेरे लंच करने तक वहीं वेट करते रहे और तमाम सवालात करते रहे। कहाँ से आ रहे हो भैया? मैं बिलासपुर से। कहाँ जा रहे हो? अमरकंटक। अमरकंटक जा रहे क्या उसमें घूमने? और यहाँ रिसोर्ट है, आप वहाँ रुके। रिसोर्ट है वहाँ, खाना पीना खाने। आज मैं अमरकंटक में रुकूंगा।
साइकिल से आए बिलासपुर। इसी में ट्रैवल करके आए, इसी में ट्रैवल करके आए। थकाई नहीं लगता इसमें, मतलब थकान लगती है। खाना वाना कहाँ बनाते हैं? हाँ, खाना वाना जैसे कुछ भी चीज़ खाना पीना कहाँ बनाते हैं? पैक करके लाता हूँ। पैक करके वहीं से अच्छा रखे रहते हैं। दूसरा राज एंड सुमित दोनों मेरी साइकिल चला के मज़े ले रहे हैं बस। दोनों ने मस्ती से साइकिल राइड की और मैं फिर मिलने का वादा करके वहाँ से निकल पड़ा। तो सुमित एंड राज, कैसा लगा आपको साइकिल चला के? तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करोगे आप लोग, देखोगे पूरा, सब्सक्राइब भी करोगे? यस। बाय। क्या बोल रहे हो? हाँ फिर आऊँगा। ठीक है, पता नहीं लेकिन आऊँगा ज़रूर। ओके बाय बाय। स्टीप एलिवेशन होने के कारण साइकिल राइड करना मुश्किल हो रहा था। बार बार रुकने की ज़रूरत पड़ रही थी, प्यास लग रही थी, लेकिन प्रकृति के अचंभित कर देने वाले दृश्य मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। और फिर मैं पहुंचा कबीर चबूतरा, जंगल की गोद में बसा एक छोटा सा आश्रम, जहां की एक पुरानी मान्यता है कि महान संत कबीर जी ने यहाँ तपस्या की और आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की। ये कबीर पंथ संप्रदाय के लिए एक पवित्र स्थान है, क्योंकि संत कबीर ने यहाँ कई साल ध्यान में बिताए थे। यहीं पर कबीर जी और नानक जी ने मुलाकात की और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा की और मानव के लिए बेहतर जीवन का तरीका पेश किया। कबीर चबूतरा एक ऐसी जगह है जहां 3 जिलों मध्य प्रदेश के अनूपपुर और ढिंडोरी जिला और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का मिलन बिंदु भी है। मैंने यहाँ एक कप कड़क चाय भी पी। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल एंड आप देख रहे हैं इनसाइड मी जर्नी साइकिलिंग इन द वाइल्ड सीरीज। तो फाइनली आज मैं केवची से कबीर चबूतरा पहुंच गया हूं, 15 किलोमीटर। मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे टफेस्ट पार्ट था मेरी लाइफ का। आई मीन सबसे टफेस्ट जर्नी। इतना एलिवेशन, इतना स्टीप एलिवेशन मैंने आज तक जिंदगी में कवर नहीं किया। बट एनी हाउ कबीर चबूतरा मैं पहुंच गया हूं और यहाँ से मैं अमरकंटक निकलूंगा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर खत्म हो गया है और एमपी बॉर्डर लग गया है। कबीर चबूतरा एक्सप्लोर करने के बाद अब सिर्फ 7 किलोमीटर्स का स्ट्रेच बाकी है अमरकंटक पहुंचने के लिए। हाँ, ये घाट बताया जा रहा है कि अब घाट बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। तो गाइज मैं आपको अपडेट करता हूँ सीधा अमरकंटक पहुँच के। हाय गाइस, तो फाइनली मैं 3rd डे अमरकंटक पहुंच गया हूं और अभी मैं अपने रुकने की व्यवस्था को थोड़ा देखता हूं कि यहाँ पर क्या है एंड देन उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूं कि बाकी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा।
अमरकंटक में मुझे सर्वोदय होटल में मुझे एकोमोडेशन मिला है और काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है, हाइजेनिक है। और ये रहा मेरा रूम, मेरी साइकिल, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है और मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे दिया है। हा 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 हा। Hi friends, this is Mrinal and you are watching Inside My Journey. फाइनली मैं अमरकंटक पहुंच गया और एकोमोडेशन ढूंढने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और अमरकंटक बहुत ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी और बहुत आपको खोज करना होगा रहने और रुकने के लिए। ये एक रिलीजियस प्लेस है। यहाँ आपको आश्रम भी मिल जाएंगे रहने के लिए, होटल्स भी है। और मुझे सर्वोदय विश्राम गृह में मैंने यहाँ पर अपना एकोमोडेशन लिया है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने पूरे रूम को बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है। टॉयलेट्स क्लीन है, रूम क्लीन है, बेडशीट अच्छी है, ब्लैंकेट्स अच्छे हैं। तो इसी वजह से मैंने प्रेफर किया यहाँ पर रुकना। और यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर एक बजटेड अमाउंट में आपको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट की सर्विसेज अवेलेबल है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोकल अमरकंटक को एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर पता किया है कि यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स है यार, और आज मैं उन्हीं को देखने के लिए निकलूंगा। और अभी टाइम कितना हो रहा है? मॉर्निंग 7:30 हो रहा है। 1 घंटे में तैयार होते हैं और नाश्ता करते हैं और निकलते हैं लोकल साइट विजिट पे। चले यार। तो आज हम अमरकंटक में लोकल साइट विजिट करेंगे। सबसे पहले हम नर्मदा कुंड के दर्शन करेंगे, उसके बाद कलजुरी काल के प्राचीन मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अमरकंटक जिसे तीर्थराज के रूप में माना जाता है, मध्य भारत के अनूपपुर जिले में 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अमरकंटक विंध्य, सतपुड़ा और मैकाल माउंटेन रेंज के जंक्शन पर स्थित है। अमरकंटक ही नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। एक और बात, सोनभद्र ब्रह्मपुत्र के बाद दूसरी नदी है जिसे पुरुष माना जाता है। बाकी सारी नदियां भारत में मां या महिला के रूप में पूजा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार सोन और नर्मदा को एक दूसरे से शादी करनी थी, लेकिन सोन ने मना कर दिया और पटना के पास गंगा में शामिल होने के लिए पूर्व की ओर बह गए। मैं तो जानता हूं कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। अगर आपको भी इसकी स्टोरी मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। खैर, नर्मदा इससे बहुत क्रोधित हुई और विपरीत दिशा ली और मध्य भारत के पूरे खंड के माध्यम से पश्चिम की ओर बहती हुई और अंत में अरब सागर में मिल गई। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है। नर्मदा कुंड के दर्शन के बाद मैं कलचुरी काल के प्राचीन मंदिरों को देखने जा ही रहा था कि अचानक मेरी मुलाकात कुछ और यात्रियों से हुई। साइकिल देख मैंने सोचा कि ये भी साइकिल से यहाँ आए होंगे, मगर ये पैदल यात्री थे। आइए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात। नाम बताइएगा। तमसलाल बरकड़ी। और आप कहाँ से हैं? चंदेनी से। आप लोग आए हैं साइकिल से? हाँ। कहाँ से आए हैं? सिवनी जिला से, भूरकुंडी ग्राम। बताइए आपने कैसे स्टार्ट किया ये सब? हमने सेवा की है, हमने बड़ा दो परम शक्ति का। और कितने किलोमीटर का साइकिल यात्रा किया है? जी 400 किलोमीटर। अच्छा, और कौन से राज्य से आए हैं? मध्य प्रदेश।
सिवनी से यहाँ तक हाँ। आपके आने का उद्देश्य क्या है? आने का जी का कहते नहाने का उद्देश्य है, कुंड में पूजा पाठ करने का। कितना दिन लगा आप लोग को यहाँ आने में? हमको लगा है क्या कहते हैं होगा क्या कहते 15 दिन हो गए। 15 दिन आपने पूरा कंटिन्यू साइकिल चलाया? हाँ, पैदल आता रहा, पगाता रहा, ढकेलते चले आते। अमरकंटक की प्राचीन तीर्थ यात्रा में एकमात्र पुरानी संरचनाएं कलचुरी काल के प्राचीन मंदिर है, जो नर्मदा उद्गम मंदिर परिसर के सामने स्थित है। मंदिरों का निर्माण कलचुरी राजाओं द्वारा किया गया था, जिन्होंने 10वीं-12वीं शताब्दी के दौरान मध्य भारत पर शासन किया था। कलचुरी मंदिर परिसर में एक दिलचस्प संरचना पंचमठ मंदिर है। विभिन्न स्थापत्य शैली के 5 छोटे मंदिरों की एक श्रृंखला एक ही उठे हुए मंच पर स्थित है। परिसर में चोहिला मंदिर, विष्णु मंदिर, कर्ण मंदिर और शिव मंदिर सहित कई अन्य मंदिर भी है। किंवदंतियों के अनुसार शंकराचार्य ने नर्मदा की उत्पत्ति को निर्देशित करने के लिए 8वीं शताब्दी ईस्वी में अमरकंटक में सूर्य कुंड का निर्माण किया था। यह भी कहा जाता है कि शंकराचार्य ने पातालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की थी। आश्चर्यजनक रूप से पातालेश्वर मंदिर कलचुरी राजा कर्णदेव के शासनकाल के दौरान बहुत बाद में बनाया गया था। आज कलचुरी मंदिर परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत एक संरक्षित स्मारक है। जटिल लॉन और लैंडस्केप बागवानी के साथ परिसर को बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। अफसोस की बात है कि अमरकंटक तीर्थ राजा के राजा होने के बावजूद हजारों तीर्थयात्रियों द्वारा शायद ही इसका दौरा किया जाता है, मगर मैंने इसे पूरा एक्सप्लोर किया। आर्किटेक्चर और प्राचीन भारत को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप भी अमरकंटक आ रहे हैं तो इसे देखना ना भूलें। यहाँ की एंट्री फीस 25 रुपए प्रति व्यक्ति है, जो सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन द्वारा ली जाती है, और अगर कैमरा भी साथ है तो एक नॉमिनल अमाउंट देकर आप इसे पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज का पूरा दिन मुझे इसे एक्सप्लोर करने में लग गया, और कल हम विजिट करेंगे कपिलधारा वाटरफॉल, धर्मपानी, सोनमुड़ा और मुलाकात करेंगे परिक्रमा यात्रियों से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर देना यार, ताकि ऐसी वीडियोस आप मिस ना करें। एक बात और दोस्तों, ये यात्रा सेल्फ फंडेड है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अमरकंटक से संबंधित आपके पास कोई मेमोरी या स्टोरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।